बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके लिए हम मखनी वाइट दाल माश लेके हाजिर हुए हैं। मखनी वाइट माश दाल कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ये इतनी शानदार बनती है कि आप बार बार बनाएंगे। ज़रूर बनाइए। आइए आपको दिखाएं कि मखनी दाल माश के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं वाइट माश दाल की, और उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। आइए आपको दिखाएं वाइट माश दाल के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितनी चाहिए। सबसे पहले हमने हमने वाइट माश दाल ले ली है, उसको आधा किलो वाइट माश दाल ली है, उसको हमने 1 टीस्पून सॉल्ट के अंदर डाल के पानी में हमने बॉईल कर लिया है। 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून नमक है, हमने उसमें जब बॉईल कर रहे थे हमने उसमें भी 1 टीस्पून डाला हुआ है, तो इसलिए। और अपने जायके के मुताबिक आप सॉल्ट ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया। 1 टीस्पून हमने व्हाइट पेपर पाउडर लिया है। थोड़ा सा हमने अदरक जिंजर ले लिया है। थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया है, ये हमारे पास फ्रोजन है, आप चाहे तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। और ये हमने 2 से 3 जो है हरी मिर्चें ले ली हैं, उसको हमने छोटा सा काट लिया है। और ये लीजिए जी, ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने थोड़ा सा पैन गरम कर लिया था, हमने ऑयल डाल दिया है, ये देखिए जी। और हम ऑयल डाल के हमेशा ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको यूं करें ताकि ऑयल जल्दी गर्म हो जाता है। और ये लीजिए जी, हमने जिंजर एंड गार्लिक भी डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे इसके अंदर, और थोड़ा उसके बाद हमने सारे दूसरी इंग्रेडिएंट्स जो डालनी है वो आपको दिखाते हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ बनने वाली है और बहुत जायकेदार बनने वाली है, क्योंकि ये झटपट बनने वाली है, बहुत जल्द तैयार होने वाली दाल है। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए जी। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि जब आपने दाल बॉईल की होती है तो बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें जस्ट इन 10 मिनट्स ये आपकी तैयार हो जाएगी। ये लीजिए जी, हमने ये दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी वो डाल दी। और अब हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको हमने 2-2.5 मिनट ही अच्छी तरह इसमें भूनना है। और ये देखिए जी, आपने देखा थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ गया था, तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हम सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब ये वाइट माश दाल है, और इसमें कोई लाल टमाटर कोई चीज़ नहीं डलेगी। ये देखिए जी, फर्स्ट क्लास बनेगी, और आपको इतनी जायकेदार बनेगी है कि आपको भी मज़ा आ जाएगा। ज़रूर बनाइएगा आप। ये जी, हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए, जितना अच्छा भूनते हैं खाना, आपको बार बार बताता हूँ, जितना अच्छा खाना भूनेंगे उतना जायकादार बनेगा। ये देखिए जी, अभी से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन खुशबू भी आना शुरू होगी। यकीन जानिए कि अभी काफ़ी इसमें इसको भूनना है, पकाना है, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, बनाए। ये देखिए जी, ऑयल आपको नज़र आ रहा है ऊपर आते हुए। ये लीजिए जी, हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है। और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ये देखिए जी, हम ये डाल रहे हैं, सारी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे, मिर्च वगैरह जो भी हमारी इंग्रेडिएंट्स सारी हम इसमें डाल देंगे। अदरक है, मिर्चें हैं, और हमारा जो धनिया हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आपसे पहले भी अर्ज़ किया, ये झटपट बनने वाली है। ये मैक्सिमम हार्डली आपके 10 मिनट्स लगेंगे इसके, और आपकी दाल तैयार हो जानी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमने जो बटर लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने बटर डाल दिया है। और ये देखिए जी, हम अच्छी तरह बटर को भी मिक्स कर देंगे इसके अंदर। हर चीज़ अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है बटर को और सबको। आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम रहेगा, शुरू से आखिर तक मीडियम फ्लेम ही रहेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप।
ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं तो माशाल्लाह देखिए कैसी आपकी दाल बन रही है फर्स्ट क्लास किस्म की। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह, मैंने अभी चखी है, क्या माशाल्लाह जायका आया, ज़बरदस्त। ज़रूर बनाइएगा और बना के हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखिए इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी जितनी भी रेसिपीज बनाएंगे आपको मज़ा वही आएगा जो हमारे किचन में मज़ा आता है। ये देखिए जी, अब आप इसकी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी शक्ल सूरत भी आई है। यकीन जानिए खुशबू तो बड़ी शानदार हो रही है और मैंने जो चखी थी क्या बात है उसकी। ये देखिए जी, ये हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए जी, इस तरह भी आप हिला सकते हैं, इस तरह हिलाएंगे तो दाल ज़रा टूटती नहीं है, अच्छी तरह बन जाती है। ये देखिए जी, ये देखिए जी हमारी दाल माश तैयार, वाइट दाल माश बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई है वाइट माश दाल कैसे बनती है। उसका जायका एक्सीलेंट है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा, खाइएगा। इंशाल्लाह आपको भी वही जायका आएगा जो हमारे घर में आया। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सेम जायका मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें प्लीज़ अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।